जय हिंद दोस्तों यदि आप क्लास 12th के छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिंदी काव्य साहित्य का विकास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 अंकों के होते हैं। यानी यहाँ से आपके 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 नंबर के प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य का विकास से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न जो आज मैं कराऊंगा इसकी मैं सीरीज चलाने वाला हूँ, तो आप एक भी सीरीज को मिस मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है। पहला प्रश्न आपका क्या है दोस्तों? पहला प्रश्न है दोस्तों, भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है दिए गए विकल्पों में से भक्ति आंदोलन का श्रेय किसे जाता है? वल्लभाचार्य को, शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य को या निम्बार्काचार्य को? और यह प्रश्न दोस्तों 2016 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है और इसका राइट आंसर है भक्ति आंदोलन का श्रेय रामानुजाचार्य को जाता है। किसे जाता है? रामानुजाचार्य को। अगला प्रश्न है दोस्तों, आदिकाल का एक अन्य नाम है। आदिकाल का एक अन्य नाम क्या है? स्वर्णयुग, सिद्ध सामंत काल, श्रृंगार काल या भक्ति काल? तो आदिकाल का एक अन्य नाम दिए गए विकल्पों में से सही राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिद्ध सामंत काल। दोस्तों यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2018 में आ चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2014 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल दिया है। यानी दिए गए विकल्पों में से आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने, राहुल सांकृत्यायन ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, आलखंड का दूसरा नाम क्या है? आलखंड का दूसरा नाम क्या है? 2014 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। बीसल देव, परमाल रासो, खुमाण रासो या हमीर रासो? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आलखंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। और आलखंड या परमाल रासो के रचयिता कौन है दोस्तों? जगनिक। कौन है दोस्तों? जगनिक। अगला प्रश्न है, आदिकाल की रचना नहीं है। यह प्रश्न 2013 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है और विकल्प हैं आपके उक्त व्यक्ति प्रकरण, जयचंद प्रकाश, राहुल बेल या मृगावती? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आदिकाल की रचना नहीं है। मृगावती आदिकाल की रचना नहीं, यह भक्ति काल की रचना है। बाकी सभी आदिकाल की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दोहा कोश के रचनाकार हैं। यह प्रश्न 2014 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। दोहा कोश के रचनाकार विकल्प हैं सबरपा, लुइया, सरहपा, कहपा? तो दोहा कोश किसकी रचना है दोस्तों? दोहा कोश सरहपा जी की रचना है। किसकी रचना है? सरहपा जी की। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीर गाथा काल कहा है उसे आदिकाल कहा है। यानी रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीर गाथा काल कहा है उसे आदिकाल किसने कहा है? तो विकल्प हैं राहुल सांकृत्यायन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीर गाथा काल आदिकाल को किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। और आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमीर खुसरो कवि हैं। अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? विकल्प हैं आपके आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के या आधुनिक काल के?
2014 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो आदिकाल के रचनाकार हैं। किस काल के हैं दोस्तों? आदिकाल के। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना वीर गाथात्मक नहीं है? और विकल्प हैं आपके परमाल रासो, विद्यापति पदावली, पृथ्वीराज रासो या बीसल देव रासो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जिसमें वीरों की कथाओं का या गाथाओं का वर्णन नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यापति पदावली। क्या हो जाएगा दोस्तों? विद्यापति पदावली। अगला प्रश्न है, आदिकाल के रचनाकार हैं। 2011 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और विकल्प हैं नरपत नाल, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, केशवदास, नाभादास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदिकाल के रचनाकार हैं नरपतनाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? विकल्प हैं दोस्तों ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, खड़ी बोली में या फारसी भाषा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जायसी का पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा हुआ है? अवधी भाषा में लिखा हुआ है। और जायसी का पूरा नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जायसी। क्या था दोस्तों? मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन किसका है? और विकल्प हैं दोस्तों रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, डॉक्टर नगेंद्र का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2012 और 2014 में आ चुका है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह कथन यानी परिभाषा किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अगला प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि कौन हैं? विकल्प हैं तुलसीदास, सूरदास, नंददास या कबीरदास। और यह प्रश्न 2013 और 2020 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं। कौन है दोस्तों? कबीरदास जी हैं। अगला प्रश्न है, फिर एक कथन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वह वाणी के डिक्टेटर थे। प्रस्तुत कथन निम्नांकित लेखकों में से किस लेखक का है? 2015 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है और आपके विकल्प हैं नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम विलास शर्मा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, कौन सा कवि ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है या संत काव्यधारा के कवि नहीं है? ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्यधारा भी कहा जाता है और यह प्रश्न 2013 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। और विकल्प है दोस्तों कबीर, नानक, रैदास, कुतुबन व जायसी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संत काव्यधारा के कवि कुतुबन व जायसी नहीं है। दोस्तों इस तरह से आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिख लीजिए, इनको आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। दोस्तों अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपना व अपने परिवार का विशेष ध्यान दीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।